एनसीपीसीआर पुलिस सीमा भगोड़ी के घर गई थी, जहां अंसार बरनी ट्रस्ट ने एप्लीकेशन लगाई थी एनसीपीसीआर। वहां पर ये खबर लेने के लिए पहुंची थी पुलिस कि भाई बच्चों को किस तरीके से रखा जाता है। तो बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार वो कर रहे थे, तो उस हिसाब से पुलिस ने बहुत ज्यादा डांट फटकार लगाई और उन्होंने ये कहा कि हम बच्चों को लेकर जाएंगे। तो फिर वो आपको पता है, फिर भगोड़ी तो भगोड़ी है, फिर रोना पीटना ड्रामा ढोंग वो सबसे ज्यादा आता उसको करना जी। उसने बच्चों को तो नहीं जाने दिया, माफी वाफी मांग ली, पैरों में गिर गई और बोली आगे से ऐसी शिकायत नहीं आएगी। तो इसीलिए हवन में कभी भी ये 4 बच्चे इकट्ठे नहीं दिखाते, कभी नहीं दिखाते और ना दिखाएंगे। ठीक है, मर जाएंगे पर चारों बच्चे इकट्ठे नहीं दिखाएंगे। तो आज हवन करवाया है, आज हवन करवाया उस नौटंकी दिखाने के लिए, बच्चों से अपना बचाव करने के लिए कि बच्चों को मैं कितना देखती हूँ, कितना रखरखाव रखा है सही से, ये दुनिया को दिखाती है। बिल्कुल मतलब नाटक कर रही है, ये भी नाटक कर रही है। हाँ नाटक है, नाटक है। ये पहली माँ देखी कि अपने गुनाहों से बचने के लिए बच्चों को बीच में ला रही है, बच्चों को बीच में ला रही है अपना बचाव करने के लिए। ये दुनिया की पहली निकम्मी माँ देखी मैंने कि अपने गुनाहों को ढकने के लिए, अपने गुनाहों से बचने के लिए बच्चों की आड़ ले रही है। क्या किया भाई, ये फिर रोना झिझाना माफी मांगना और बच्चों का तो ब्रेन वॉश करती रहती है ये। तो उस हिसाब से फिर उन्होंने इनको चेतावनी दी है कि बच्चों को बहुत सुरक्षित रखो और कोई भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। और जो भी मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से डांट लगा दी। डांट लगाने के बाद भगोड़ी ने लप्पू को बिठा दिया बेड पर कि बच्चों को पढ़ाने की वीडियो बनाएंगे और सबको पता चल जाएगा कि बच्चों की केयर चल रही है। अब लप्पू लग गया भाई, ए फॉर एप्पल, बी फॉर भगोड़ी, बी फॉर भगोड़ी, फिर सी फॉर सबका, हम जो देखने वाले सबका सीटी गांठने लग गए वो लोग। फिर आई एल की बारी, बोला एल फॉर लप्पू, लप्पू टीचर। अब लप्पू खुद गुट्ठा टेक, लप्पू को खुद कुछ नहीं आता, अब लप्पू क्या पढ़ाएगा? लप्पू क्या पढ़ाएगा? सही माने में देखा जाए तो गुलाम हैदर की माँ की मौत की जिम्मेवार भी यही है, यही औरत है। बिल्कुल है, बिल्कुल है भाई। ये इसने एक किसी इंसान के साथ धोखा तो किया, इसने एक जीती जागती औरत का मर्डर भी कर दिया। बिल्कुल कर दिया भाई, बिल्कुल कर दिया, बिल्कुल कर दिया। नहीं ऐसे कोई किसी की मृत्यु नहीं होती, इतनी भी बुजुर्ग नहीं थी कि वो इतनी जल्दी निकल जाए, ऐसे नहीं थी। वो दुखों की मारी थी, भगोड़ी के द्वारा सताई गई थी। पोता पोती जब किसी से दूर कर ले, एक बात बताओ, 1.5 साल हो गया, वो औरत रो रो कर बावड़ी हो गई, इसने दिखाई नहीं, आवाज भी नहीं छुड़ाई। चिंता भाई चिता समान, हाँ चिता समान वो कर दिया। ठीक है ना, दादा दादी के लिए मेन उनकी पूंजी क्या है? उनके नाती पोते होते हैं। देखो किसी के भी हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान है, एक बिल्कुल भाई बिल्कुल। उसके नाती अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यारे उसके बच्चे हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, मूल से बत्ती ब्याज प्यारा, मूल से बत्ती ब्याज प्यारा। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है ये कि एक को भी छोड़ के नहीं आई, चारों बच्चों को लेके आई ना। इसका तो देखो जी, इस औरत का तो जल्दी से जल्दी इसका विनाश होने वाला है। मैं तो कह रही हूँ बच्चे सुरक्षित अपने बाप के पास पहुंच जाए। हमारे तो शुरू से एक ही आवाज थी। और इस औरत का तो ऐसा विनाश हो, ऐसा सर्वनाश हो इसका, जो है ये सड़ गल गल मरे, ये तो जो है बिल्कुल मरेगी मरेगी। अच्छा तो आपने कह रही है कि अरे बूढ़ी थी तो क्या हुआ, दुनिया में तो जो आया है वो जाएगा, दुनिया में जो आया है वो तो जाएगा। लेकिन तू आज जो तू किसी की पत्नी बनी है, उसी बूढ़ी औरत के बदौलत बनी है। तू आज माँ बनी है, उसी बूढ़ी औरत के बदौलत बनी है। तू आज बच्चों वाली बनी है, उसी बूढ़ी औरत ने जब तेरे पति को जन्म दिया तब तू माँ बनी, तू तब उस घर की बहू बनी। तो सब कुछ तो उस बूढ़ी औरत के बदौलत। जब पेड़ था तभी उसमें टहनियां आई, तभी उसमें फल आया। जब पेड़ ही नहीं होता तो कहाँ से टहनी आती थी, टहनी आती कहाँ से फल आया? बताओ ना जरा। उस बूढ़ी औरत को तो क्यों तेरा पति आसमान से टपका क्या? ये तेरे बच्चे आसमान से टपके क्या? उस बूढ़ी औरत ने ही तो, उस बूढ़ी औरत ने ही उस गुलाम हैदर को जना है, उस गुलाम हैदर को जना है। तब जाके तू पति वाली बनी, तभी तो बच्चों वाली बनी है ना? बकवास करती है। अब वही है ना, इसकी कहती है मरने दो, बूढ़ी थी वो, वाजिब। अरे ऐसे कह रही है वो लेडी, मुझे नहीं पता किसके बारे में बात कर रहे हो। हाँ वो लेडी, वो लेडी। मतलब कहने का ये है
कि तुझे मतलब तुझे ये बात की वो नहीं है कि तेरे बदौलत मरी है वो, तेरे बदौलत मरी है, तूने उसकी पूंजी छीनी, तूने उसकी पूंजी को नीलाम किया, तब वो बुरी औरत गम में तिल तिल मर गई, जो है गम में जल जल बिल्कुल के जो बिल्कुल। है। और दूसरी बात कहती है ना, बार बार गुलाम हैदर की मजाक बनाती, कहता है ऐसे योगी मोदी से मदद मांग रहा, वो लीगल है, वो सही है, वो दुनिया देश दुनिया के सामने मदद मांग रहा, तू तो चोर है। तू जब तू भारत देश की क्रिमिनल है, तब तू योगी मोदी कह सकती है। वो सच्चा इंसान है, वो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहा है, अधिकारों को मांग रहा है, हमारे योगी मोदी से गलत नहीं मांग रहा है। तू चोर होने के बाद योगी मोदी से भीख मांग रही है, वो सही होने के बाद क्यों ना मांगे, वो क्यों ना मांगे बिल्कुल ना। बिल्कुल तो चोर है, बिल्कुल। तुझे पता है, तुझे पता है मैं भारत देश की मुजरिम के अलावा मैं कुछ नहीं हूँ, और ये हमारा देश का कानून भी जानता है तू भारत देश की मुजरिम के अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद तो बिल्कुल योगी मोदी की फोटो, कहीं हमारा झंडा, कहीं कुछ कहीं कुछ, जब तू ये कर सकती है तो गुलाम हैदर लीगल है, गुलाम हैदर किसी भी तरह से कोई गलत नहीं है, तो वो अपने अधिकारों के लिए आवाज योगी मोदी से क्यों नहीं उठा सकता। बिल्कुल बिल्कुल आखिर उसके बच्चे भारत में हैं, वो किसी से भीख नहीं मांग रहा, वो अपनी संपत्ति मांग रहा, अपनी जागीर मांग रहा भारत देश से। तू तो बिल्कुल भारत बिल्कुल। देश की कुछ भी नहीं है, तब भी तो भीख मांग रही है भारत देश से। हम्म। भारत देश में तेरा बिल्कुल। कुछ नहीं है, तू तब भी भीख मांग रही है। उसका तो भारत देश में पूरी संसार है, वो तब भीख मांग रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अब जो हवन करवा रही थी, हवन की बात और बता दूं मैं, हवन जी करवा रही थी, उसमें 3 बच्चे बैठे हैं, एक लड़का 2 बेटियां, और वो जी मुन्नी उसमें से गायब कर रखी है, मुन्नी। अच्छा, दूसरी बात, लप्पू की अम्मी, वो कहते हैं ना कि और दिना चंगी और त्योहार दिन नंगी, और जी दिना चंगी और त्योहार दिन नंगी, आज उसके हाथों में एक एक कड़ा है, ऐसे बैठी है वो जैसे विधवा हो, ना तो पूरा जी मेकअप है, और दिना तो वो पहनती, कभी भगवा साड़ी पहनती थी ऐसे त्योहार फंक्शन पे, या फिर रेड कलर की, ऑरेंज, और आज उसने ग्रीन ग्रीन थोड़ी वैसी सी साड़ी डाल रखी है, पर्पल कुछ ऐसी, थोड़ा सा जी मतलब ऐसा कलर, और मतलब हवन में बैठी है। और कहाँ गया भाई वो हार श्रृंगार, कहाँ गई उसकी गाड़ी गाड़ी लिपस्टिक, कहाँ गया उसका नेरोलैक का पेंट, कहाँ गया उसका बोरला, कहाँ गया उसका हार झालरा, कहाँ गया उससे पूछो ना। ऐसा है ना, सुनिए, हम्म अभी वो पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है, तो अभी तो हम्म जिसको दुनिया को दिखाना नहीं है ना, अभी तो उसके हम्म चहेते नहीं पसंद करेंगे ना उसे, क्योंकि वो पूजा में वहां बैठी है। और वो हम्म सुनिए, कहने का मतलब है जो चहेते हैं उसके, वो जो जो चहेते बन रखे हैं, वो चाहने वाले, सीमा भाभी वाले, वो तो डांस हम्म डिस्को में उसका मेकअप पसंद करते हैं ना। भाई वहां तो हम्म। तो वहां उसका मेकअप कहाँ पसंद करेंगे। और दूसरी बात सुहागन की, ये औरतें, ये ना तो ये कभी विधवा होती है, ना ये कभी सुहागन होती है। इन औरतों ये बात गजब, गजब माय डियर, गजब, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ना तो ये ऐसी औरतें कभी सुहागन होती है, ना कभी विधवा होती है, हाँ इनका को तो कोई हाँ संबंध ही नहीं है। हाँ, हाँ। इनका और तो कोई। सुनो, कहानी जी जो चल रही थी, जो हवन में पंडित जी सुना रहे थे, उस पे कोई गौर नहीं था, सिर्फ फोन में गौर था कि वीडियो कैसे दिखाई जाए, लोगों को वीडियो कैसे दिखाई जाए कि मैं ये जो ढोंग कर रही हूँ आज, ये है, सुनिए, ऐसा है, ये पैर के नाखून से लेके सिर के बाल, एक नंबर की बेहया, एक नंबर की बेशरम, एक नंबर की हम्म बदतमीज है। और ये हम्म पैदाइश है, इसके खून में ही गंदगी है, पैदाइश ही है। अब दूसरी बात हम्म क्या है, फिर अभी देखो, फिर अभी यही बात आती है ना, देखो, अबे हवन कराने हो, ना तुम हिंदू हो ना तुम मुस्लिम हो, तो हवन किस बात का, किस बात का हवन। जब मालूम, सुनिए, जब मालूम है कि मुसलमानों के यहाँ तो हवन होता ही नहीं है, और तुम हिंदू हाँ रहे नहीं, तो हवन किस बात का। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल। मैं धर्म की बात नहीं कह रही हूँ, मैं जो और बात वो जायज है पंडित, जायज। अरे वो पंडित भी मोबाइल में लाग रहा था, पंडित भी अरे मोबाइल में लाग रहा था। वो पंडित भी ऐसी है ना, वो भी हिंदू होगा ना मुस्लिम होगा। अगर होता सही का पंडित होता, नियम धर आंटी पंडित होता ना, हाँ वो वहां थूकने भी ना जाता, पूजा पाठ तो दूर की बात रही, वहां बिल्कुल झांकता ही बिल्कुल। नहीं घर में वो। जी जी, सही बताऊं बिल्कुल ना सही, आपको, बिल्कुल बिल्कुल। धर्म कांडी पंडित चला जाएगा ऐसी जगह जहां पे कोई जाति का ही वो नहीं है, पूरा खिचड़ी बना हम्म। रखी है। जब तुम, हाँ। अरे इस्लाम धर्म में तो कोई हवन होता नहीं है, और तुम हिंदू रहे नहीं, तो हवन की बात क्या कर रहे हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल।
हवन किस बात का है? आवाज किसकी कम ज्यादा हो? लग के नहीं रहता। जो राइट। पंडित होगा वो उसके राइट। माथे पे सबसे पहले तिलक होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लग रहा था कहीं आपको? अरे नहीं, कहीं से भी नहीं। तो ऐसा पंडित तो वहां पे जाएगा ही नहीं कोई नियम धर्म वाला, क्योंकि वहां का हम्म पानी नहीं पी सकता, वो वहां का कुछ खा हम्म नहीं सकता, वो पंडित जा ही नहीं हाँ। सकेगा वहां ऐसी जगह। तो ऐसे हम्म गंदे क्या बोलेंगे, नर्क में कौन पंडित जाएगा? नर्क है वो। हाँ, नर्क है। ठीक है। जहां तुमने बिल्कुल। जहां तुमने 4 बच्चों की अम्मा किसी की पराई की लुगाई जहां घर में रखी हो, नरक है वो जगह। हम्म बिल्कुल। ना। तो कहने का मतलब ये है, लाइव में बार बार आके बोलती है, अपना मनुष्य चेहरा ला ला के बोलती है, कहती है मतलब मुझे परेशान किया जा रहा, मेरे बच्चों को अनाप शनाप बोला जाता है। झुट्टी। तो बच्चों की आड़ में कोई भी भारत का निवासी, भारत का नागरिक, किसी ने भी बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी नहीं। हम्म क्योंकि हमने हम्म बार बार यही बोला है, बच्चे कल भी बेकसूर थे, बच्चे आज भी बेकसूर हैं, बच्चे आगे भी बेकसूर रहेंगे, क्योंकि बच्चों का कोई भी कसूर नहीं है। ठीक है नहीं।